हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस इंट्रोडक्शन में आज हम लोग जानेंगे वेन आरेख के बारे में कि वेन आरेख क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय की पर जो संक्रियाएं थी उन संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया और उनकी परिभाषा को जाना। ठीक उन्हीं संक्रियाओं पर आधारित होता है ये वेन आरेख। इस वेन आरेख में करते क्या है कि जो भी दो या उससे अधिक समुच्चय दिए होते हैं उनको वृत्तों या आयतों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको हम लोग आयत के रूप में दिखाएंगे और उसके जो सबसेट होंगे ए बी सी जो भी, उन सभी को वृत्त के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस वेन आरेख में सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन या जिसको संघ भी कहते हैं। क्या था? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इस पर आधारित होगा। सबसे पहला टॉपिक ये कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि समुच्चयों के संघ पर जो वेन आरेख होगा उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे। उसमें भी नियम है कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, अगर ए बी का सबसेट है तब उनका यूनियन क्या होगा, और ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट है यानी असंयुक्त समुच्चय हैं तब उनका यूनियन क्या होगा। तो दोनों तरीके से करेंगे। पहला तरीका कि यदि ए सबसेट ऑफ बी हो तब ए यूनियन बी का आरेख। ठीक ना? कैसे दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिखाएंगे आयत के रूप में क्या, यूनिवर्सल सेट। इसको इस तरीके से करेंगे, ये है यूनिवर्सल सेट। आयत बनाएंगे और उसके अंदर कोने में कहीं भी एक जगह यू लिख देंगे, कैपिटल यू, और यू व्यक्त करेगा क्या, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। अब जो इसके उप समुच्चय ए और बी होंगे तो इनको इसके अंदर दिखाएंगे वृत्त के रूप में। अब कह ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सभी अवयव बी में मौजूद है। तो ऐसे बनाएंगे, ये हो गया और इसके अंदर एक समुच्चय बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है ना? ये ए है और ये बी, या इस तरीके से लिख लेते हैं, ये ए हो गया और ये बी। ठीक, अब ये तो बस दिखाया गया कि ए बी का सबसेट है, ये इसका वेन आरेख है, ए बी का सबसेट है। अब इन दोनों का यूनियन जब करेंगे, यानी यहाँ क्या रखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी को कौन व्यक्त कर रहा है, ये वाला वेन आरेख। अब दूसरे फिगर में हमें दिखाना है यूनियन का आरेख। ए यूनियन बी का आरेख कैसे दिखाएंगे, ए बी का अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी का वेन आरेख क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, का वेन आरेख। तो करना कुछ नहीं है, या तो सीधी खड़ी लाइन उसमें खींच देंगे जो यूनियन को प्रदर्शित करेगा, या उस भाग को हम लोग रेखांकित कर देंगे, कलर कर देंगे। देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के अवयवों को मिला दें। अब ए और बी के अवयवों को मिला देंगे तो पूरा का पूरा ये बी वाला वो भी आ जाएगा और ये ए उसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक, तो ए यूनियन बी का आरेख क्या होगा, पूरा का पूरा ये इस तरीके से रेखांकित कर लेंगे। ठीक है, किसी किसी बुक में रेखांकित करके दिया है तो कहीं पूरा कलर कर दिया है। ठीक है, अब एग्जाम टाइम में इसको मतलब कलर तो करना नहीं है, वहां ऐसे रेखांकित बस कर लेंगे इस तरीके से। तो ये क्या व्यक्त करेगा, ए यूनियन
ये वेक्टर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, जब ए और बी असंयुक्त समुच्चय हो, अर्थात असंयुक्त मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। जब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है तो ऐसे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका बयान है कैसे बनाएंगे। तो असंयुक्त मतलब कुछ भी ना मिल रहा हो, तो ए अलग बी अलग, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यू का ये ए और बी जब अलग अलग है। ठीक है, इसका बयान हो गया तथा दूसरा बनाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब हमें किसका बनाना है, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों के अवयवों को मिलाकर रखना, तो अभी इन दोनों ए और बी समुच्चय को क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। देखिए यूनियन का मतलब होता है दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखना, तो रेखांकित करते समय भी जैसे रेखा या जैसे लाइन का प्रयोग इसमें करेंगे, जिस तरह से रेखांकित करेंगे, ऊर्ध्वाधर कर रहे हैं तो बी में भी ऊर्ध्वाधर ही करेंगे, और अगर इसमें क्षैतिज दिखा रहे हैं तो बी में भी क्षैतिज दिखाएंगे, यानी एक जैसा ही कलर करेंगे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी का। तो इस तरीके से जब ए बी का सबसेट हो तो इस तरीके से ए यूनियन बी का वैन बनता है, और जब ए और बी असंयुक्त यानी दोनों अलग अलग हो, इस तरीके से अलग हो तो उनके यूनियन को इस तरीके से दिखाएं। ठीक है, तो यही है वैन समुच्चयों के संक्रियाओं पर आधारित। चलिए एक संक्रिया और देख लेते हैं। दूसरी संक्रिया क्या है, दूसरी संक्रिया है सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ पर आता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला नंबर वही, जब ए सबसेट ऑफ बी हो तब ए इंटरसेक्शन बी का वैन आए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से वैसे ही दो फिगर बनाया जाएगा। पहले में दिखाएंगे कि ए बी का सबसेट है, ए, ठीक है, ए बी का सबसेट है, इस तरह से बना लेंगे और उसके अंदर भी बना लेंगे। ये हो गया ए और ये हो गया, और ये किसका वैन हुआ, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हमें किसका दिखाना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का वैन बनाना है। इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वह अवयव जो दोनों में मौजूद हो, वह अवयव जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर इस आरेख में देखा जाए तो कह रहा है कि ए बी का क्या है, सबसेट है, यानी ए के सभी अवयव बी में भी मौजूद हैं। तो इस आरेख में कौन सा ऐसा भाग होगा जिसमें दोनों अवयव होंगे, ए के भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव। तो ये जो ए है, यही ये वाला भाग क्या होगा पूरा, ये जो होगा ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो इसको भी उसी तरीके से जैसे यूनियन कर रहे थे
वैसे ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा था। इसको क्या करेंगे, पहले ऊर्ध्वाधर रेखांकित कर लेंगे और फिर क्षैतिज रेखांकित कर लेंगे। इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद भी होता है ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं काट रहे हैं, तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो ये होगा कि ये इंटरसेक्शन वाला भाग है, सेक्शन यानी प्रतिच्छेद कर रहा है या दोनों में घनिष्ठ। ठीक है, चलिए दूसरा, जब ए और बी असंयुक्त हो, असंयुक्त हो, असंयुक्त हो अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो तब ए इंटरसेक्शन बी का आरेख, देखिए इसका आरेख कैसे दिखाएंगे, तो पहले पहले आरेख में क्या दिखाएंगे, ये है ये बी, देखिए ये ए और बी अलग अलग कर देंगे क्योंकि असंयुक्त है, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, दोनों अलग अलग देंगे। अब इनका जब और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 होता है तो ए और बी असंयुक्त कहलाते हैं, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए क्या यहाँ ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों अलग अलग बनाए गए, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा था 5, मतलब खाली है। जब खाली है उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इस तरीके से उसको रेखांकित नहीं करें, क्योंकि ये रेखांकित भाग क्या व्यक्त करता है कि इसी में अवयव मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, यानी क्रॉस नहीं कर सकता कहीं पर भी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, व्यक्त आ रहा है, खाली आ रहा है, इसलिए इसको रेखांकित भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे खाली ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी जो संख्याएं